साथियों, इस वक्त हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हैं और यहाँ पर गजब हरियाणा अखबार को निकलते हुए 5 साल हो गए। रंगा भाई साहब हमारे साथ हैं, पत्रकारिता में जान डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि पत्रकारिता की कलम चलाने के लिए खासकर प्रिंट मीडिया को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो खर्चा और ऊपर से परेशानियाँ। जब कुछ छाप दिया तो वो आप छापने के बाद बदल नहीं सकते, ये आप सब जानते हैं। तो पहले तो रंगा जी को मुबारक है। रंगा जी, आप एक ऐसी पत्रिका चला रहे हैं, ऐसी अखबार चला रहे हैं जो समाज की बात। धन्यवाद संसार सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप जम्मू से हरियाणा के अंदर गजब हरियाणा समाचार पत्र के कार्यक्रम को कवर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए, पत्रकार जब आप मंच पर बोल रहे थे, मैंने एक चीज़ देखी कि आपने कहा कि हम खबरें भेजा करते थे और वो खबरें छपा नहीं करती थी। अगर छपती थी तो उसमें से वो मटेरियल गायब हो जाता था जो हम छपवाना चाहते थे। तो फिर खुद का अखबार शुरू कर लिया, फिर दिक्कतें क्या रही? दिक्कतें सर उसके बाद काफ़ी दिक्कत इस प्रकार की आई कि अगर हम अपने समाज की बात भी करें तो एक तो फंडिंग की है कि हमें बिना फंडिंग के कुछ भी कोई भी कार्य संभव नहीं है। लेकिन उसके अंदर आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, आपके जो एफर्ट्स हैं, वो आपके किस प्रकार के हैं। अगर लगातार कंटिन्यू करना, अगर आप बार बार किसी काम को करोगे तो करते रहोगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन तो उसमें सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और मैंने जो भी आज तक काम किया है, चाहे वो राजनीति का हो, राजनीति में भी हम आए और एक अपना व्यापार भी मैंने शुरू किया, उसके लिए भी मैंने कोशिश की। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। कुछ मैंने एक करिश्मा एंटरप्राइजेज के नाम से कंपनी खड़ी की और एक सरगम स्पीकर के नाम से भी मैंने कंपनी बनाई है। तो उसके लिए भी मैंने स्पीकरों का काम किया। मैं खुद बंद कर देता हूँ हर ज़्यादा, चाहे डीजे का स्पीकर हो कोई भी है, मैं वो सारा काम करता हूँ। लेकिन मैंने उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि मैंने काम तो समाज का किया, तो दिमाग में समाज का है, समाज के लिए मैंने कुछ करना है, तो वो चीज़ उसको लेकर के मैं भी, वो तो पत्रकारिता से ही हो सकता है। और उसको लेकर के तो हमने फिर ये पत्र, जब हम दूसरे मीडिया में आए तो जब हमने अपनी खबरें भेजनी शुरू की तो उस तरीके से उसकी हमारी कोई कवरेज नहीं होती थी, कवरेज देते नहीं था। हम सवेरे पेपर भी इकट्ठे करते थे, देखते थे, उसमें कुछ भी नहीं है मटेरियल। तो इस वजह से दिमाग में जाएगा अपना ही खड़ा करना है। तो आप 2 शब्दों में जानना चाहता हूँ, पत्रकारिता को आप कैसे देखते हो और पत्रकारिता आखिर है क्या, आप क्या समझते हैं? तो पत्रकारिता तो एक समाज सेवा है। मैं तो समाज सेवा के रूप में देखता हूँ। जो लोग ज्यादातर इसको बिजनेस को लेकर के करोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप समाज की समस्याएं हैं, समाज के जो अंदर किसी भी प्रकार की कुछ जानकारियां हैं, जो समाज के हित की बातें हैं, वो समाज अपने पेपर में उसको लेकर के आओगे, अखबार में उसको छपोगे, स्थान दोगे, तो सफलता मिलेगी। आपको क्या लगता है कि जो आप कर रहे हैं ये इतना आसान है जितना आप और मैं बात कर रहे हैं इस वक्त? इतना आसान है या फिर मुश्किल है? नहीं, इतना आसान तो नहीं है। आसान तो इतना नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आसान तो, मुश्किल तो उसके लिए है जिसने करना ही कुछ नहीं है। उसके लिए तो मुश्किल ही मुश्किल है। तो उसके लिए तो रोटी है ना, जो अगर थाली में पाके उसको दे भी दिए ना, उठा के मुंह में डालना वो भी मुश्किल है। लेकिन अगर हम करें काम, लगातार काम करें, तो हम सोचें। अब मैं जो पत्र की बात जो मैं कर रहा हूँ, अभी जो मंच पे भी जिस प्रकार से बातें हुई, मेरे सर से मैंने शेयर भी किया कि मैं अब 1 महीना है लगातार ये, उधर से पेपर भी निकालना मैंने, उधर से मैंने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है, जो अवार्ड्स हैं, वो भी देखना भी किस बंदे को कैसा अवार्ड देना, उसका नाम कैसा होना चाहिए, तो वो भी मैंने चूज किया। रात को मैं उसको मैटर टैप करता था, मैं रात को 2 बजे में मैटर तक करता था। मेरे अपने आप ही मैं जब मोबाइल से काम करता हूँ, सारा काम जितना भी मोबाइल से, पत्र आप जो 8 पेज का मेरा पेपर निकलता है, वो सारा मेरे मोबाइल से जाता है। और मैं जब मैं उसको काम करता हूँ मोबाइल से, तो अपने आप ही मेरी आंखें बंद हो जाती है और मेरा मोबाइल हाथ से छूट जाता है। कई बार मैं टूट चुका है मोबाइल, देख सकते हैं आप, कई बार ये सारे है। तो लेकिन जज्बा है कि उसके बाद धक्के से फिर आंखें खोलता हूँ, फिर दोबारा से आंखें में पानी मारता हूँ, फिर वो जो काम करना है वो काम करना होता है मैंने। नहीं, इतने सारे समाज के लीडर हैं, वोट मांगते हैं, समाज का सौदा करते हैं, लेकिन एक सामाजिक जो लोग होते हैं उन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है। आपके अंदर उन लोगों के लिए इतनी परेशानी और इतनी दर्द क्यों? दर्द तो सर इसलिए है क्योंकि हमारा जो समाज है, जिस समाज में हमने जन्म लिया,
उस समाज के अंदर वो समाज आज तक मीडिया की पावर को समझ नहीं पाया कि मीडिया में कितनी पावर है। अगर हम देखते हैं आज का दौर है तो मीडिया में चंद लोग हैं, मुट्ठी भर जिसको हम कह सकते हैं, तो वही है। वो किसकी बदौलत आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि वो कैसे आगे बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं, कि सामने क्या कुछ दिखाया गया है, तो वो की है मीडिया में, तो वो पावर है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो इस पावर को समझ नहीं पाए हैं। जिस दिन हमारा समाज मीडिया की पावर को समझ जाएगा तो मैं ये बात एक पूरा एकदम दावे से कह सकता हूँ कि उनको हराने वाला और मारने वाला कोई नहीं होगा। आपको बहुत बहुत मुबारक है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। और पत्रकार हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, आप क्या समझते हो कि मीडिया को अपनी जिम्मेवारी कैसे निभानी चाहिए और आज मीडिया कर क्या रहा है? देखिए सरदार, मीडिया एक मिशन है और मिशन चलाना एक बहुत बड़ा कठिन रास्ता है, लेकिन आज विडंबना है कि वो मिशन खंडित होता जा रहा है। वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मिशन जब चलता है तो निस्वार्थ चलता है और मीडिया को चलाना एक बहुत बड़ा मुश्किल का रास्ता है। ये मैं गंगा जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मतलब कठिनाइयों का सामना करते आज गजब हरियाणा को जो है ना 5 साल इनके पूरे हो चुके हैं। और मीडिया का मुख्य रोल है, जब विपक्ष देश में कमजोर होता है या प्रदेश में, तो उसकी भूमिका मीडिया को निभानी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि आज चाटुकारिता सबसे बड़ा जो है ना एक बहुत बड़ा अपराध मानता हूँ मैं तो इसको। लेकिन ये आप जैसे लोग इस मीडिया में जो है ना आगे आए, ये भी एक खुशी की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मिशन को आगे बढ़ाएं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्टर पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता एक्टिंग कर रहे हैं, तो इसका नुकसान सीधे तौर पर क्या? इसका नुकसान सीधा समाज को है, देश को है। जब एक पत्रकार सरकार की जो चाटुकारिता करेगा, मतलब उसका प्रवक्ता बनेगा, तो देश का इसी तरह नुकसान है इसमें। देश को बड़ा नुकसान हो रहा है इस कारण, क्योंकि पत्रकार एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टर जो है वो पत्रकारिता कर रहे हैं। भाई साहब, अपना नाम? सुखबीर। आप भी गजब हरियाणा के लिए काम करते हैं? मैं गजब हरियाणा को जिला यमुनानगर और अम्बाला स्तर पे एज ए प्रभारी ब्यूरो चीफ देखता हूँ। आप क्या समझते हैं कि हरियाणा जैसे राज्य में गजब हरियाणा जैसे कितने और मीडिया जो हैं और कितने और पत्रिकाएं जो हैं वो काम कर रही हैं? देखिए, निरंतर आए दिन हर इंसान के जहन में ये आइडिया जाता है जब वो देखता है कि हमारे जो हक, समाज का जो दर्द और परेशानियां, जो मुश्किलें, जो मुसीबतें हैं, जब उसको जो लीगलाइज सोर्सेज है वहाँ पे उजागर नहीं किया जाता, तो हर बंदा सोशल मीडिया की तरफ रुख कर रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया में जब निरंतर प्रैक्टिस एक व्यक्ति यूट्यूब पे करता है, तो उसके दिमाग में क्या आता है कि इसको मैं लीगलाइज लेके RNI में जाके मैं इसको प्रशिक्षित करूँ और अपने अधिकारों को बुलंद करूँ। लेकिन आज का जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो वोट बैंक पूरे भारत का है, वो कभी भी एक बागी मीडिया जो होती है ना, जो सोशल मीडिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आता। यहाँ पे एक कहावत है कि सर, हरियाणा में अंधी पीसरी कुत्ते चाट रही। मतलब कि जो असल में चोट जहाँ हमें करनी है वो हम प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, हमें सच्चाई से हम अवगत नहीं है, हमारे हित की बात करने वाला कौन है, हमारे साथ खड़ा कौन है, इसके बारे में हमें एहसास ही नहीं है। हम समाज की बदलने की बात करते हैं, असल में हम अपना घर ही नहीं बदल पाते। असल में घर ही नहीं बदल पा रहे हैं। पत्रकार जब ऐसी चीजें कहते हैं तो समझ लीजिए कि माहौल ठीक नहीं है। भाई साहब, नाम बताइए। पूरन सिंह, अम्बाला से ब्यूरो चीफ दैनिक अटल हिंद और अमर उजाला से पत्रकार। ये पत्रकारिता का जो दौर था, एक दौर था प्रिंट मीडिया का, फिर एक दौर आया सोशल मीडिया का। तो अब जो प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता है उसमें कितना जो है कठिनाइयाँ देख रहे हैं? कठिनाइयाँ ऐसा है कि सोशल मीडिया में हम एंड टाइम पे ही जो है खबर प्रकाशित हो जाती है, लेकिन जो खबर की सत्यता है वो प्रिंट मीडिया से ही अभी भी है। मतलब अगर खबर छप जाती थी उसे माना जाता था इतिहास बन गया। जो हमें शुरू में ही, जब मैं 15 साल पहले इस लाइन में आया था, तो हमें ये सिखाया गया था कि आपने जो छापना है वो ठीक छापना है, क्योंकि एक बार जो छप गया वो इतिहास बन गया। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है उसमें अनाप शनाप, मतलब सत्यता बिना सत्यता परखे कुछ भी आप उस पर पब्लिश कर दो। लेकिन जो विश्वास, फिर भी जो विश्वास बना हुआ है वो प्रिंट मीडिया पे ही बना हुआ है। आप क्या मानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो वेब पोर्टल्स चल रहे हैं
या फिर नेशनल चैनल जो हैं, जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया जिसे हम कह रहे हैं, अब लोग वेब पोर्टल्स पर यकीन करें जो सच्चाई दिखा रहे हैं, या फिर उन चैनल्स पर यकीन करें जो झूठ परोस रहे हैं? अच्छा, जरूरी भी नहीं है कि सोशल मीडिया पे सभी गलत दिखाया जा रहा है। जो एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, जिनको इस बात का अनुभव है कि कैसे खबर चलानी है, पहले सत्यता परख के ही जो चलानी है, तो ऐसे भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे पत्रकार हैं। लेकिन आज जो मन की आज़ादी जो दिलाई है वो सोशल मीडिया ने ही दिलाई है, ये इससे कोई दो राय नहीं। ये मैंने इसलिए कहा कि काम करने वाले जो पत्रकार थे, चाहे रवीश कुमार का नाम ले लीजिए, जितने भी मेरे पास नाम हैं, वो ऐसे नाम हैं जो बड़े चैनल्स में काम किया करते थे और आज वो वेब पोर्टल पर या यूट्यूब पर काम करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो मन की बात करने की आज़ादी है वो सोशल मीडिया पे ही है। जिस तरह से हम हैं कि हम खबर तक भेज देते हैं प्रिंट मीडिया के लिए फॉर एग्जांपल, वो हमारे अनुरूप कई बार नहीं छप पाती। तो इसी तरह से जो मीडिया है, टीवी मीडिया है, उसका पत्रकार अपने हिसाब से वो खबर अच्छी जान बना के उसमें भेजता है, लेकिन वो दिखाई नहीं जाती। तो इस तरह से उसके पास एक ही ऑप्शन बचती है जहाँ उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, अपनी मर्जी से कर सकता है, सोशल मीडिया। चाहे कोई भी पत्रकार हो, जब वो सच कहना चाहता है तो पाबंदियां लग जाती हैं, रुका जाता है। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, वो भी पत्रकारिता जगत में हैं, पत्रकारिता कर रही हैं। आप अपना नाम? जी नमस्कार जी, मेरा नाम सिमरन है और मैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक साहा से SS टाइम न्यूज़ चैनल के लिए काम करती हूँ। और प्रेस लिंक मेरा अखबार है, 7 डेज हलचल टीवी चैनल है। और मेरा एक्सपीरियंस है 7 साल का, जिसमें मैंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। सबसे पहले तो अपने परिवार का ही सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमें अपने परिवार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ जो बाहर हम फील्ड में जैसे घूमते हैं, उसमें हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, जिसे हमें हाथ भी मिलाना पड़ेगा और उनके साथ बातचीत भी करनी पड़ेगी। हम गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने इन कठिनाइयों को सहन बहुत किया है और उनको जीत के दिखाया है। और हमारे ही गाँव में अब हम फेमस हो चुके हैं। और जब शुरू किया था उस वक्त घर वालों का रिस्पांस क्या था? क्योंकि हरियाणा में मैंने बात सुनी, हम भी खबरों में देखते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, और खास करके पत्रकारिता तो एक अलग ही खिता है जिसमें जाते ही कुछ बातें होती हैं। उस टाइम सर हमारा तो बहुत ही घर वालों की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ही मिले, लेकिन मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अकेली परिवार में थी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरा माई का पक्ष हो गया या फिर मेरा ससुराल पक्ष हुआ, उन्होंने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, उनका दिल से धन्यवाद है। आज जो मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ। एक कहते हैं ना कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। मैं आखिर में जानना चाहता हूँ, पत्रकारिता का खिता ही क्यों चुना? और बड़े सारे खिते हैं, लड़कियों को वो कहते हैं सिलाई कर लेनी चाहिए, कढ़ाई कर लेनी चाहिए, लेकिन पत्रकारिता एक तो खतरनाक खिता मैं से कहूँगा कि जब आप सच दिखाते हैं तो दुश्मनी तो बढ़ी जाती है। सर सबसे पहले तो मैंने ब्यूटिशियन भी किया है और सिलाई का भी सीख रखा है। तो पत्रकारिता का मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मेरे ही गांव में कुछ मुद्दे थे जहां से मैंने शुरुआत की। मैंने सरपंच को 1-2 बार बोला क्योंकि सर ऐसे करके बात है, आप ये सफाई करवाइए या कुछ भी, मतलब कुछ भी छोटे मोटे मैटर थे, उन्होंने ऐसे सुना ही नहीं दिया। तब जाके मेरे को गुस्सा आया। फिर एक गांव में हमारे ना वहाँ पे पत्रकार आए जो मेरे गुरु है, उन्होंने वहाँ से मुझे कहा कि तुम भी मतलब अपने गांव के मुद्दे उठा सकती है। मैंने हाँ जी, उन्होंने कहा आपके अंदर एक्सपीरियंस है, आप बोल सकते हो, समाज के लिए खड़ा हो सकते हो, आप हर बात को आगे ला सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि जब मुद्दे हल नहीं होते तो फिर पत्रकारिता की ओर भी महिलाएं कदम बढ़ा लेती हैं। ये हरियाणा की खबर है। आप अपना नाम? मेरा नाम शोका है, मैं अम्बाला कैंट से हूँ, पत्रकार न्यूज़ 1 चैनल से। आपका क्या है, आप कैसे पत्रकारिता की ओर आपका रुख हुआ? क्योंकि उन्होंने बता दिया कि उनके गांव में काम नहीं हो रहा था, तो एक एग्रेशन था, गुस्सा था मन में कि हमारी बात किस वे से हम सुनाएं कि ये लोग काम करें। आप इस खिते की ओर क्यों? मैंने सबसे पहले लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ये काम किया, सोशल वर्कर भी हूँ मैं। हमारे देश में क्या होता है कि आजकल लेडीज़ की कोई सुनवाई नहीं होती और जहाँ निजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं लेडीज़, लेकिन सब एक जैसी भी नहीं है। कुछ के साथ ऐसा कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी कानून भी कुछ अपने दायरे में रह के काम करती है। लेकिन मैंने पत्रकार के थ्रू मतलब बहुत ऐसे काम किए हैं जो मैं बयान भी नहीं कर सकती। कुछ पर्सनल धमकियाँ आती हैं कभी कभी कि फ़ोन कॉल आते हैं, ये खबर कैसे चला दी? आते भी है, कई बार तो सामने से भी दे जाते हैं।
डरना नहीं है, जब जो काम करना है वो तो हिम्मत से करो, क्या डरना, वो तो एक ना एक दिन आनी है। जब वो खबर चल जाती है फिर वो लोग मिलने के लिए भी आते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया ना सब। हाँ जी, अभी सिरसा की तरफ से आई थी, हमने चलाया था कि जुलूस भी निकाला था उनका, कुछ नहीं तो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, वो खुद ही चुपचाप होके बैठ गए। 2 मिनट के लिए लगता है कि खबर चला देते हैं, उसके बाद में खुद की सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि पत्रकारों की सिक्योरिटी तो मुझे कहीं दिखी नहीं, अपने खुद के बल पर ये काम कर। हाँ जी, हमें देखो खुद पे विश्वास होना चाहिए, दूसरों की तो पल भर में सोच बदलती रहती है। अगर खुद पे कॉन्फिडेंस रख के चलोगे ना, कोई भी काम करोगे तो हमेशा होएगा ही होएगा। आपको किससे इंस्पायर हुए थे आप, क्यों पत्रकारिता की ओर चले गए, किसे देखा, क्यों लगा कि ये करना है? एक लेडीज थी, और मैं नाम नहीं पूरा एड्रेस बताऊंगी उसका, सिविल हॉस्पिटल में थी बेचारी, वो किसी ने उसे ब्लैकमेल करके रखा हुआ था, जो मेरी सबसे पहले वो थी, तो हर कोई उसे मतलब कभी 10 कभी 20 ऐसे देके जाता, मतलब बहुत टॉर्चर हो चुकी थी वो लेडीज। तो फिर मैंने 1-2 पत्रकार को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने भी कोई कहते मैडम जी आप पहले FRI दर्ज करवाओ फिर आएंगे हम। मैंने कहा अच्छा ये भी है, तब मुझे इतना ही नॉलेज नहीं थी कि मैं क्यों ना मैं खुद ही एक सोशल मीडिया पे डालूं पोस्ट इसकी। तो फिर एक संस्था है जो हिसार में है, ताकि श्री लक्ष्मी आश्रम, तो वो उस लेडीज को आधी रात को लेके गए, तब से मैंने हाँ लेकिन नहीं, मैंने लेडीज के लिए हर कोई काम करूंगी, ऐसा नहीं है कि लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए भी है। और तब आपको लगा कि पत्रकारिता कोई भी कर सकता है और करनी चाहिए, क्योंकि जब सच बोलने का दम हो तो मेरे ख्याल से पत्रकारिता उसे कर। हाँ जी, तो आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थे और यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है, यहाँ पर गजब हरियाणा न्यूज़पेपर को 5 साल हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग पहुंचे हुए थे, और उन लोगों का यहाँ पर आना ये संकेत दे रहा है कि वो बदलाव चाहते हैं और नए लोग हैं। पत्रकारिता से जुड़ने का उनका ये कारण था कि उन लोगों के काम नहीं हो रहे थे, वो चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, इसीलिए वो पत्रकारिता से जुड़े और अब हरियाणा में वो चेंज ला रहे हैं और उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं जिनकी आवाज शायद कोई नहीं सुनना चाहता था। आप देखते रहे RTI इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।